अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में पेज नंबर 233 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर 5, 7 एंड 8। आपको इन 3 नंबर का यूज़ करना है, 5 का, 7 का और 8 का, और आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इनका बनाकर दिखाना है। और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, आपको कोई भी वेरिएबल नहीं लेना। यानी ए से लेके जेड तक मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, तो आपको वेरिएबल नहीं लेना है, सिर्फ 5, 7 और 8 का यूज़ करना है और आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाना है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जो मैंने आपके पास एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजी थी। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस। और जो भी आप एक्सप्रेशन तैयार करेंगे उसमें जो नंबर आप यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार आपको नंबर यूज़ नहीं करना। यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और एक्सप्रेशन के लिए आपको सिर्फ एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, इन तीनों का यूज़ करना है। देखिए यहाँ नीचे हिंट भी दी गई है, 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर, 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस बनाकर दिखाए गए हैं। 5 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7, उसके बाद ये कॉमा है, दूसरा एक्सप्रेशन है 5 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 7, फिर ब्रैकेट क्लोज है, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको पॉसिबल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस तैयार करने हैं। 5, 7 और 8 सिर्फ इन 3 नंबर्स का यूज़ करना है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए कॉपी में करेंगे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 11.3 और आंसर नंबर 1 करेंगे। लिखेंगे सम पॉसिबल एक्सप्रेशंस, सम पॉसिबल एक्सप्रेशंस using numbers 5, 7 एंड 8। इन तीनों नंबर का यूज़ करना है और एक्सप्रेशंस लिखने हैं आपको। तो फर्स्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और किस किस का यूज़ करना है? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, यानी प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई आप एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले लिख सकते हैं 5 प्लस 8 माइनस 7, ये होगा एक एक्सप्रेशन। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 8 माइनस 7, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया। और आपसे ये भी कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन में हर नंबर को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, दोबारा यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम किस तरीके से बना सकते हैं एक्सप्रेशन? थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं 5 प्लस 8 प्लस 7, है ना। सिर्फ हम साइंस को चेंज कर रहे हैं, बाकी तीनों वही नंबर हैं, सेम। उसके बाद हम फोर्थ एक्सप्रेशन बना सकते हैं। देखिए थर्ड में हम इस तरीके से कर सकते हैं, 5 प्लस 8 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं और प्लस 7 को बाहर लिख सकते हैं, है ना। ये भी एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब है फिफ्थ हम बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7, यानी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का यूज़ कर लिया क्योंकि हम मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट सिक्स्थ एक्सप्रेशन, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 8 किया है, इस बार 5 मल्टीप्लाई 7 कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8, या एक्सप्रेशन अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7, और सेवन्थ में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 8 भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं एट्थ में कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और या इस तरीके से भी कर सकते हैं नाइन्थ में कि 5 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में 8 प्लस 7,
तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस है 5 के, 7 के और 8 के, जिनमें हमने प्लस माइनस का यूज़ करके, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का यूज़ करके इन एक्सप्रेशंस को तैयार किया है। 10th है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5। और भी बन सकते हैं, और भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। देखिए यहाँ नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। अगर आप इनमें से एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल भी मौजूद हैं। इसमें y वेरिएबल है, सेकंड वाले में z वेरिएबल है, थर्ड वाले में कोई वेरिएबल नहीं है, d वाले में भी नहीं है, e वाले में x वेरिएबल है, f वाले में n वेरिएबल है, g वाले में p वेरिएबल है ना। आपसे पूछा गया है वो वाला एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स हों, वेरिएबल ना हो। तो ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन है? इसमें भी है वेरिएबल, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो सी वाला है, सी में सिर्फ नंबर्स हैं, वेरिएबल नहीं है। डी में भी सिर्फ नंबर्स हैं, वेरिएबल नहीं है। तो सिर्फ सी और डी दो ऑप्शन हैं जिसमें जो सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, बाकी सारे सबके अंदर वेरिएबल मौजूद हैं। तो आप आंसर नंबर 2 में लिख सकते हैं सी एंड डी, सी and D are expressions with numbers only, with numbers only। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द operations addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expressions and tell how the expression have been formed। नीचे ये कुछ expressions दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि ये किस तरीके से बने हैं। यानी एक तरीके से आपको इनकी स्टेटमेंट लिखनी है, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंसर नंबर 3 करेंगे। एक साइड में, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन आप जिस भी एक्सप्रेशन की आपको स्टेटमेंट लिखनी है वो आप एक साइड में एक्सप्रेशन लिखेंगे और दूसरी साइड में लिखेंगे हाउ फॉर्म्ड, कि ये किस तरीके से बना है। और इसे ही स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टेटमेंट। जैसे कि फर्स्ट है z+1, ये किस तरीके से बना है? ये बना है when वन एडिड टू z, जब 1 में आप ऐड करेंगे z को तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 एडिड टू z, है ना। 1 ही तो ऐड किया है z में। उसके बाद है नेक्स्ट, ये है ए पार्ट के 3 है इसमें। नेक्स्ट है z-1, तो सेकेंड वाला क्या आएगा? 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, जब 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे z में से तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z में से क्या किया है? 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद है y+17, ये कैसे बनी है? ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बना है? जब हमने 17 को ऐड किया है y में तो ये बन गया। तो लिखेंगे 17 एडिड टू y, 17 को क्या किया है? ऐड किया है y में। उसके बाद है नेक्स्ट y-17, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बना है? जब हमने 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया y में से, तो 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बना। अब है नेक्स्ट बी पार्ट में फर्स्ट है 17y, ये 17y कैसे बना एक्सप्रेशन? जब हमने जब हमने 17 को y में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 17 को y से मल्टीप्लाई करा या y को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाय 17, y को मल्टीप्लाई किया है किससे? 17 से। तो ये वाला एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट है इसी में y डिवाइडेड बाय 17, तो अब क्या करा है? y में से 17 को डिवाइड कर दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन बना है। तो y
डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 17। तो ये एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। अब है नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वो क्या है 5z। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय z या फिर z मल्टीप्लाइड बाय 5। तो लिखेंगे z मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय 5। किससे मल्टीप्लाई किया है z को? 5 से। तो ये एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। अब है नेक्स्ट सी पार्ट, उसमें फर्स्ट है 2y प्लस 17। क्या है? 2y प्लस 17। तो ये कैसे तैयार हुआ है? पहले हमने मल्टीप्लाई करा 2 को y से या फिर y को 2 से, उसके अंदर ऐड कर दिया 17 को, है ना। तो इसी तरीके से तो लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट कि इस तरीके से बना है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2, y मल्टीप्लाइड बाय 2 then 17 added to the product। तो पहले क्या करा? फर्स्ट हमने y को मल्टीप्लाई करा 2 से, उसके बाद 17 को हमने ऐड कर दिया इस वाले प्रोडक्ट में, यानी कि 2y में। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई इस तरीके से, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया है ना। तो 2y प्लस 17। उसके बाद इसी का है सेकंड वाला 2y माइनस 17। तो बिल्कुल सेम लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2 देन 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, है ना। देन 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। उसके बाद 17 को क्या कर दिया? माइनस कर दिए प्रोडक्ट में से, फ्रॉम द प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या था? 2y था। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे ये एक्सप्रेशन किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से तैयार हुए हैं, इनकी स्टेटमेंट किस तरीके से बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इससे उल्टा है, उसमें ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि किस तरीके से बने हैं वो दिया गया है। आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं स्टेटमेंट्स को पढ़ पढ़ के। तो चलिए वो क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।